बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। जैसे कि आपकी नॉलेज में हम क्लास 9 की मैथमेटिक्स की जो बुक है सिंध टेक बुक बोर्ड की, उसको हम सॉल्व कर रहे हैं। आज हम एक्सरसाइज 1.5 को स्टार्ट करेंगे। 1.5 का क्वेश्चन नंबर 1 और 2। तो एक्सरसाइज 1.5 की तरफ हम आते हैं। 1.5 एक्सरसाइज के अंदर जो क्वेश्चन नंबर 1 है, राइट द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स नंबर इन द फॉर्म ऑफ a प्लस आई बी। स्टूडेंट्स, ये जो लिखा हुआ है a प्लस आई बी फॉर द गिवन ऑर्डर्ड पेयर्स, a प्लस आई बी का बेसिकली पर्पस क्या है? a प्लस आई बी जो है कॉम्प्लेक्स नंबर को इंडिकेट करता है। यहाँ पर a और b देयर आर टू रियल नंबर्स, दो रियल नंबर है, और i हमारा एक इमेजनरी पार्ट को इंडिकेट करता है, इमेजनरी यूनिट को इंडिकेट करता है। तो यही कॉम्प्लेक्स नंबर की डेफिनेशन भी है। इन द फॉर्म ऑफ a प्लस आई बी होगा तो वो कॉम्प्लेक्स नंबर होगा आपका। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 1 में जैसे कि इसमें कहा है कि हमें a प्लस आई बी की फॉर्म में नंबर को हमें इंडिकेट करना है, शो करना है। तो जो क्वेश्चन नंबर 1 है इसमें देखें ऑर्डर्ड पेयर की फॉर्म में 1, 2 लिखा हुआ है। तो 1, 2 का पर्पज़ ये है कि यानी कि सबसे पहले जो हमारा जो स्टेप्स है, हम a प्लस आई बी की फॉर्म लिखेंगे, a प्लस आई बी। अच्छा स्टूडेंट, इस फॉर्म को जो a प्लस आई बी हमने लिखी हुई है, क्योंकि a प्लस आई बी को अगर हम इस फॉर्म में लिखें a प्लस बी आई, कोई डिफरेंस है? कोई डिफरेंस नहीं है। गौर से अगर आप देखें तो आई बी के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ भी बी आई के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है। क्योंकि अकॉर्डिंग टू रूल अगर हम देखें तो इसका जब हम आंसर लिखेंगे तो आंसर हमारे पास आएगा अल्फ़ाबेटिक के फॉर्म में a और b जो रियल नंबर है। क्योंकि इमेजनरी पार्ट जो आयोटा है उसको हम, जो इमेजनरी पार्ट आई है हमारा, इसको हम बाद में इंडिकेट करेंगे, यानी कि पहले नंबर आएगा उसके बाद फिर आई हम लिखेंगे। तो जिस तरह से मैंने आपको बताया कि a प्लस आई बी को हम a प्लस बी आई के फॉर्म में भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पे जब हम इंडिकेट करेंगे तो यही चीज़ को शो करेंगे, a प्लस बी आई। तो इसका मतलब ये है कि a प्लस बी आई जो हमने लिखा हुआ, अब यहाँ पे हमें ये जो ऑर्डर्ड पेयर लिखा हुआ है 1 बेसिकली हमारा क्या है? a पार्ट, और जो 2 है हमारा क्या है? वो b पार्ट, यानी कि इमेजनरी पार्ट। जो इसका फर्स्ट पार्ट है ऑर्डर्ड पेयर का, उसको हम a इंडिकेट करेंगे, a से मार्क करेंगे, और जो सेकंड पार्ट है उसको हम b से मार्क करेंगे। तो यानी कि इसका जो आंसर हमारे पास आएगा वो आएगा 1 प्लस 2i। क्वेश्चन नंबर 1 का 1 पार्ट। इसी तरह जब हम सेकंड पे आते हैं तो सेकंड में भी हमें सबसे पहले जो है 3 डॉट इंडिकेट करते हैं। सिंस को 3 डॉट लगाने के बाद हम पहले यही लिखेंगे a प्लस बी आई। तो a प्लस बी आई लिखने के बाद अब हमारे पास जो फर्स्ट है हमारे पास क्या है? a, वो हमारे पास 2 है, फिर प्लस जो सेकंड हमारे पास क्या है? 2 है, तो ले आता 2i। ये हमारी बन गई a प्लस बी आई की फॉर्म, यानी कि जो इसने कहा था a प्लस आई बी। इसी तरह थर्ड की तरफ जब हम आते हैं तो थर्ड में भी हमें पहले यही इंडिकेट करना है, a प्लस बी आई। लिहाजा फर्स्ट a है मेरे पास क्या? 3, और प्लस b मेरे पास है 4, तो ये आ जाएगा 4i। तो इस तरह से हमारे पास ये क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर आया, 2 का है, फिर ये 3 का। अब फोर्थ पार्ट में भी यही इंडिकेट करेंगे हमको, पहले 3 डॉट लगा के हम लिखेंगे a प्लस बी आई। अब अगले स्टेप में हमारे पास गौर से देखें, a भाई इंडिकेट कर रहा है -1 को, तो यहाँ पे हम लिखेंगे -1। उसके बाद आएगा हमारे पास प्लस, ये आ गया हमारे पास प्लस में लिखा है 1। तो 1 हमारे पास जो बेसिकली जो आयोटा है वो आयोटा मीन्स कि 1 आयोटा, ये 1 लिखें एक ही मतलब है, तो लिहाजा -1 प्लस आयोटा इसका आंसर आएगा, यानी कि आई इमेजनरी पार्ट की फॉर्म में। उसके बाद फिर नेक्स्ट के अंदर यहाँ पे जब 3 डॉट लगा के लिखेंगे तो a प्लस बी आई। तो यहाँ पे हमारे पास a में जो नंबर दिया हुआ है हमारे पास क्या है? -2 फर्स्ट पार्ट, -2 सेकंड में +2i। तो ये लिहाजा हमारे पास क्वेश्चन में फर्स्ट पार्ट का 5 का आंसर आ गया।
क्योंकि दोनों ही पार्ट फर्स्ट में -2 है, दूसरे में +2 है, तो फर्स्ट नंबर हमेशा ए कहलाएगा, जो सेकंड नंबर है हमारा बी कहलाएगा। तो लास्ट पार्ट की तरफ इसके आते हैं। तो लास्ट पार्ट में हमारे पास पहले a + b i। अब जो फर्स्ट पार्ट है हमारे पास क्या है, वो -3, ये आ गया -3, फिर आ जाएगा +4i, ये आ गया 4i। अब ये जिस तरह से क्वेश्चन नंबर 1 हमने इसका कंप्लीट किया, अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर गौर से देखिए, लिखा हुआ है आइडेंटिफाइंग रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स फॉर द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स नंबर। अब इसमें मुझे ये बताना है कि रियल पार्ट कौन सा है, इमेजिनरी पार्ट कौन सा है। इमेजिनरी पार्ट का जैसे कि क्वेश्चन में ऊपर 1 में लिखा हुआ था IB, यानी कि जो सेकंड पार्ट है मेरा वो इमेजिनरी पार्ट कहलाता है, जिसमें I इंडिकेट किया गया है। तो यहाँ पे जब हम रियल पार्ट के लिए RE ब्रैकेट में Z = A, यानी कि रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट के लिए जो हम सिंबल यूज़ कर रहे हैं, वो रियल पार्ट के लिए जो रियल लिखा हुआ है इसके लिए RE ब्रैकेट में Z आ जाएगा आपका =A, क्योंकि फर्स्ट पार्ट को A इंडिकेट कर हैं, जैसे कि मैंने ऊपर आपको बताया था। तो फर्स्ट मेरे पास क्या आ गया, 1 आंसर आ गया। इसी तरह से फिर जो दूसरा पार्ट है इमेजिनरी को मैंने IM से इंडिकेट किया है। किससे, IM से। IM ब्रैकेट में वही Z आ गया =B, तो B में हमारे पास आ जाएगा क्या, 2, ये आ गया हमारे पास 2। ये इसका क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट। सेकंड में आ जाए इसी तरह से हम, सेकंड में भी हमारे पास, अब सेकंड में ज़रा गौर करें, जो सवाल मेरे पास लिखा हुआ है 9i जो इमेजिनरी पार्ट है हमारा, I जिसके साथ इंडिकेट कर रहा है वो हमारा इमेजिनरी पार्ट है। तो लिहाजा इमेजिनरी पार्ट यानी IM जिसको हम नाम दे रहे हैं, तो ये बेसिकली हमारे पास क्या है, A नहीं, ये B है। तो लिहाजा B में मेरे पास क्या आ जाएगा, 9, ये आ गया मेरा 9। फिर जो रियल पार्ट है मेरा वो क्या है हमारे पास, 4, ये आ गया रियल पार्ट में 4। तो लिहाजा जो रियल पार्ट है उसको मैं RE ब्रैकेट में Z =A इससे इंडिकेट कर रहा हूँ, और जो इमेजिनरी पार्ट है IM ब्रैकेट में Z =B से इंडिकेट कर रहा हूँ। तो इमेजिनरी पार्ट के लिए I का होना मस्ट है। अब यहाँ देखें, अब यहाँ पे I नहीं है। जब ऑर्डर्ड पेयर की फॉर्म में होगा तो इसके मीनिंग ये है कि जो फर्स्ट पार्ट है मेरा रियल पार्ट कहलाएगा, और जो सेकंड पार्ट है मेरा वो इमेजिनरी पार्ट कहलाएगा ऑर्डर्ड पेयर की फॉर्म में। तो यहाँ पे माइनस का जो 5 है वो बेसिकली हमारा पे क्या है, वो रियल पार्ट है, ये आ गया -5। और जो सेकंड हमारे पास है इमेजिनरी पार्ट IM Z =B, तो B हमारे पास क्या है, 6, ये हमारा है इमेजिनरी पार्ट ऑर्डर्ड पेयर की फॉर्म में जो लिखे हुआ है। अब ऑर्डर्ड पेयर की फॉर्म को हम कन्वर्ट भी कर सकते हैं, किसमें कन्वर्ट कर सकते हैं, इमेजिनरी IB की फॉर्म में। जब IB की फॉर्म में करेंगे तो क्या लिखेंगे, -5 +6i। इस सवाल में आपको कन्वर्ट कर ना भी करें तब भी सही है, मैंने आपको कन्वर्ट करके बता दिया है कि अगर हम इसको A + IB की फॉर्म में लिखेंगे, इस तरह लिखेंगे, तो यहाँ से इमेजिनरी और रियल पार्ट भी ईजिली अंडरस्टैंड कर सकते हैं आप। अच्छा, इसके बाद फिर हमारा जो फोर्थ पार्ट है, फोर्थ पार्ट के अंदर भी वही स्टेप हमारे पास आ रहा है। अगर इसमें गौर करें तो -1 जो है मेरे पास रियल पार्ट को इंडिकेट कर रहा है, जिसको हमने A से इंडिकेट किया है, ये आ गया हमारे पास -1। इमेजिनरी पार्ट के अगर हम गौर करें तो इमेजिनरी पार्ट में -i लिखा हुआ है। -i का मतलब ये है कि हमारे पास क्या है, ये -1। तो क्या मतलब हुआ, इत्तेफाक से रियल और इमेजिनरी पार्ट दोनों ही हमारे पास क्या आ रहा है, -1 आ रहा है, -1 दोनों ही। अब हम नेक्स्ट पार्ट की तरफ आते हैं। नेक्स्ट पार्ट की तरफ अगर हम गौर से देखें तो यहाँ पे हमारे पास रियल और इमेजिनरी पार्ट हमें इंडिकेट करना है। तो यहाँ पे जो रियल हमारा पार्ट है वो क्या है हमारे पास, -3/4, ये आ गया -3/4, ये आ गया हमारा। उसके बाद फिर जो इमेजिनरी पार्ट है हमारा, अच्छा इमेजिनरी पार्ट के अंदर अगर हम गौर करें, अगर हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो सिंप्लीफाई करने के बाद हमारे पास जो आएगा माइनस प्लस, ठीक है, माइनस प्लस 4/5, यानी इसका मतलब ये है कि जो हमारे पास ये आएगा क्या, 4/5। फिर एक दफ़ा समझ लीजिए, रियल पार्ट तो इसमें गिवन है -3/4, RE ब्रैकेट में Z =A आ गया -3/4। अब हम जब इमेजिनरी पार्ट की बात करें तो इमेजिनरी पार्ट के अंदर माइनस प्लस हो जाएगा, तो क्या आएगा, 4/5। तो लिहाजा हमने इमेजिनरी पार्ट के अंदर 4/5 ही लिखा हुआ है यहाँ पर। अब इस सवाल पे आ जाए, जो लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5 के बाद। अब इसके अंदर हमारे पास वही बात जो अभी हमने एक सवाल में इंडिकेट की थी, जैसे कि क्वेश्चन नंबर 2 में, वही सेम क्वेश्चन नंबर 6 पे पोजीशन है हमारी। कैसे, इमेजिनरी पार्ट पहले दिया हुआ है 2i, क्योंकि ये इमेजिनरी पार्ट है,
क्योंकि आई इंडिकेट उसका इमेजिनरी पार्ट को इंडिकेट करता है। तो इमेजिनरी क्या, आई एम जेड इज इक्वल टू बी, तो यहाँ पे आ जाएगा आपका 2, ये आ गया हमारे पास 2। फिर रियल पार्ट हमारे पास क्या है, -1, ये आ गया हमारा -1। तो स्टूडेंट्स ये जो 1.5 एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 1 और 2 मैंने जो आपके साथ शेयर किए हैं, इसमें 2 ही बातें बताई। पहले अंक में हमने जो कॉम्प्लेक्स नंबर की फॉर्म है a + ib की फॉर्म में कन्वर्ट करना था, वो हमने किया। और सेकंड के अंदर हमें जस्ट आइडेंटिफाई करना है रियल और इमेजिनरी पार्ट। बस ये आपको याद रखना है, रियल पार्ट को है REZ = a, इससे इंडिकेट करेंगे, और जो इमेजिनरी पार्ट है IMZ, इससे इंडिकेट करते हैं। ये याद रखें कि जो फर्स्ट पार्ट है उसको हम ए ऑर्डर्ड पेयर की फॉर्म में ए कहलाता है, सेकंड पार्ट हमारा बी कहलाता है। तो आई होप कि स्टूडेंट्स ये एक्सरसाइज 1.5 के जो क्वेश्चन 1 और 2 आपके साथ शेयर किए, ये आपके समझ में आए होंगे, अंडरस्टैंड किए होंगे आपने। अगर आप ये समझते हैं, आपके अंडरस्टैंड किए, समझ में आए आपके, तो मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और बेल आइकन के बटन को भी प्रेस करें, ताकि नई आने वाली वीडियो आप तक जल्द आपके पास पहुंच सकें। थैंक यू वेरी मच।